are watching FNI News. यहाँ पे उपस्थित हमारे दिल्ली जल बोर्ड के सीईओ कौशल राज शर्मा जी, विशेष रूप से बुलाया है भैया इनको बनारस से यहाँ काम करने के लिए, दिल्ली की जल व्यवस्था सुधारने के लिए। और मंच पे तुम जल बोर्ड वालों के खड़े हो और कह रहे हो कि वो अच्छा काम नहीं, सबसे ज्यादा काम कर रहे हैं जल बोर्ड अभी, ऐसे नहीं बोलोगे। पहले दिन से इनका काम शुरू हो गया क्योंकि इनको बताया गया कि जब तक क्षेत्र की पानी की पाइपलाइन और सीवर लाइन सही नहीं होगी तब तक सड़कें बनाने का काम हम शुरू नहीं करेंगे। तो लगातार जल बोर्ड पूरे क्षेत्र में पानी की लाइनें, सीवर की लाइनें जो 40-40 साल पुरानी पूरे के पूरे इलाके में थी उनको बदलने का काम कर रहे हैं, जिसकी आवश्यकता न केवल शालीमार बाग विधानसभा में है बल्कि पूरी दिल्ली के लिए हमने ये फार्मूला बनाया है कि पहले पानी की पाइपलाइन और सीवर की पाइपलाइन जहां जहां भी खराब है उन सबको ठीक किया जाए, क्योंकि हमारा ध्येय जो है वो आदरणीय मोदी जी के ध्येय के साथ चल रहा है कि पूरी दिल्ली को नल से जल मिले, यानी हर व्यक्ति को नल का उसके पास हो अपना और उसको जल मिलना चाहिए। तो इसीलिए पूरी दिल्ली में जहां जहां भी पानी की पाइपलाइनें खराब हैं उनको ठीक करने का काम, वहां नई पाइपलाइन डलने का काम, नई सीवर लाइन डलने का काम, जो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट है वो बनाने का काम, डिसेंट्रलाइज्ड सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाने का काम लगातार चल रहा है। और वो प्रोजेक्ट जो है वो पूरी दिल्ली की 70 विधानसभाओं में काम हो रहा है। आज यहाँ पर जो हम इकट्ठे हुए हैं, अक्सर जब हम लोग यहाँ से इस रोड से जाया करते थे तो पूरी की पूरी रोड पे सीवर का पानी बिखरा होता था। छोटे छोटे बच्चे उस सीवर के पानी में चलने के लिए मजबूर थे। जब स्कूल जाते थे अपने कंधे पे बैग लटकाए हुए तो इसमें से सीवर के गंदे पानी में पैर रख करके, जूता रख करके उन्हें जाना पड़ता था। हम लोग भी जितनी बार यहाँ से गुजरते थे तो हमें लगता था कि कितनी बुरी हालत है। स्थानीय विधायक को सैकड़ों बार हम लोगों ने संदेश दिया, पर कभी भी अपने पूरे के पूरे कार्यकाल में उन्होंने इस बात की चिंता नहीं की कि कभी झुग्गियों में पानी की पाइपलाइन डले कि सीवर का काम हो। जस के तस पूरा का पूरा एरिया ऐसा का ऐसा पड़ा रहता था। बड़ी लंबी सूची है मेरे पास हाथ में, क्योंकि आज लगभग 100 दिन हो गए मुझे इस विधानसभा की विधायक बने हुए, 100 दिन, और 30 तारीख को 100 दिन हो जाएंगे सरकार के बने हुए। विधायक पहले बन गई थी ना भाई, उसके 10 दिन बाद निर्णय हुआ था कि मुख्यमंत्री बनाया गया, तो विधायक का कोटा पहले आ गया, तो इसलिए 100 दिन मेरे विधानसभा में पूरे हो गए हैं। तो 100 दिन की रिपोर्ट कार्ड आज मेरे हाथ में है जो मैं आप सबको बताना चाहती हूँ। और इसमें जो आज काम हो रहा है ये बताया अभी हमारे जल बोर्ड के चीफ इंजीनियर साहब ने कि ये पूरा का पूरा जो सीवर लाइन हमारी आयुर्वेदिक झुग्गी से निकलती है उसके लिए कोई सीवेज प्लांट नहीं है, जिसके कारण से लोगों को समस्याएं होती थी। अब वो सीवर के माध्यम से चलेगा। मैं बताना चाहती हूँ कि बाहरी दिल्ली जो रिंग रोड है उस पे मुकरबा चौक से मधुबन चौक, जिसका उद्घाटन हमने उस दिन आधी रात को किया था, काफी सारे कार्यकर्ता मेरे साथ गए थे। 13 करोड़ की लागत से वो आउटर रिंग रोड बनाने का काम मेरे विधायक बनने के तुरंत बाद से हमने शुरू कराया। चौधरी मेहर चंद्र मार्ग जो कि हमारे हैदरपुर गांव की एक मेन एंट्री है कैस्पिया होटल के पास, जो वर्षों से आपने देखा कि हर बारिश में वहां पानी खड़ा हो जाता था। एक नाली वहां पे वर्षों से, जब से वो सड़क बनी होगी कभी बनाई नहीं गई। उस नाली का काम जो है 58 लाख की लागत से उस नाली का काम बनना शुरू किया, और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस बारिश में उस सड़क पे पानी जमा नहीं होगा। तो ये मेरे हैदरपुर गांव के और हैदरपुर झुग्गी के सभी भाई बहनों के लिए, अंबेडकर कॉलोनी के भाई बहनों के लिए एक खुशखबरी सुख संदेश है। मैक्स हॉस्पिटल के सामने के नालों की सफाई आपको पता है कि बिना ढके होने के कारण रोजाना वहां पे गाय गिरती थी, रोजाना वहां पे बच्चे गिरते थे, और वो नाले जो है ढके नहीं हुए थे। उसके साथ में जो फुटपाथ था वो मिट्टी
से भरा हुआ था, वहां पे कोई किसी प्रकार की टाइलें नहीं थी। उस नाले को हमने 34 लाख की लागत से ना केवल नाले को पूरे को ढकवाया, बल्कि उसके साथ में जो फुटपाथ है वो भी ठीक कराया, उस पे भी टाइलें बिछाई, और जो सड़क के बीचों बीच पेड़ जिसके कारण से रास्ते की बाधा बनती है उनको हटाने का काम भी अब पूरी उसकी फॉर्मेलिटीज पूरी कर ली गई है। और इसके अलावा मैक्स हॉस्पिटल के सामने के नालों की सफाई भी आप देख रहे हैं कि पूरी तरीके से उसको डीसिल्ट किया गया। ये भी अपने आप में पहली बार हुआ है। अंबेडकर नगर कॉलोनी में गली नंबर 5, 9, 11 का पुनर्निर्माण हुआ 11 लाख की लागत से, जो हमारे फ्लड विभाग के द्वारा हमने करवाया। सीएनडी ब्लॉक में, सीएनडी ब्लॉक शालीमार बाग में प्रधान जी यहाँ बैठे हुए हैं, हमने 9 लाख की लागत से सामुदायिक भवन की रिपेयर वो उसका काम शुरू करवाया है, और उसको अब हम लाइब्रेरी बनाने के लिए भी आपके लिए उस काम को कर रहे हैं। डीए ब्लॉक में 26 लाख रुपए की लागत से नई पानी की लाइन डीडीए के द्वारा काम जिसका प्रोसेस में है, काम चल रहा है। इसी तरीके से डीडीए में पानी की लाइन जो है, ये एक ही पॉइंट है। ये शीश महल पार्क आप सब देख रहे हैं कि लगातार उसमें कितना सुंदर काम। देखो भाई, केजरीवाल वाला शीश महल तो मैंने नहीं लिया, चाहे मैं मुख्यमंत्री को घर नहीं मिला अभी आपकी, मैं कहा कोई बात नहीं, वो गुजारा कर लेंगे, परंतु हमारा जो शीश महल जो ये पार्क है, इसको बेहतर बनाने के लिए 1 करोड़ की लागत से लगातार काम चल रहा है। 4 बार स्वयं एलजी साहब ने यहाँ राउंड लिया, और एक बहुत ही सुंदर एथनिक सा पार्क जिसमें कैफे सेंटर भी और बहुत सुंदर सौंदर्यकरण उसका चल रहा है, उसका भी जल्द उद्घाटन हम लोग करने की स्थिति में हैं। एमसीडी पार्क जो सीएनडी ब्लॉक के अंदर हैं, उसको भी हमने इलेक्ट्रिकल का भी काम उसमें 12.5 लाख की लागत से एमसीडी के द्वारा सीएनडी ब्लॉक में किया जा रहा है। और एमसीडी पार्क जो डीए ब्लॉक के हैं, उनको भी इलेक्ट्रिकल विभाग का ये काम है। 4 पोल और 4 सेमी हाईमास लाइट, ये भी 12 लाख की लागत से ये काम किया जा रहा है। पूरी गोविंद मोहल्ले में 10 लाख की लागत से टाटा पावर द्वारा बिजली की पुरानी केबल के स्थान पे नई केबल लगाने का काम किया गया है। और डीए ब्लॉक में भी ऐसे ही 350 मीटर भूमिगत एलटी केबल बिछाने का काम चल रहा है, और उसमें 700 मीटर भूमिगत केबल जो है वो बदली गई 16 लाख की लागत से। नेहरू कैंप में हमने ड्यूसिप के माध्यम से सारी गलियों का निर्माण जो 50 लाख रुपए की लागत से किया गया है। नए टॉयलेट ब्लॉक हैदरपुर की हमारी झुग्गियों में 42 लाख रुपए की लागत से नए टॉयलेट ब्लॉक लगाए गए हैं। इसी प्रकार आयुर्वेदिक झुग्गी में जो 60 सीटर सुलभ शौचालय का निर्माण 95 लाख की लागत से, ये काम अभी शुरू हो गया है। ड्यूसिप कौन बताएगा? अभी शुरू होना होगा, इसलिए मैं ध्यान में है, मुझे शुरू होना है। आयुर्वेदिक अस्पताल के सामने जो सेवा बस्ती की सड़कें और नालियों का निर्माण भी 1 करोड़ की लागत से वो काम चल रहा है। और गलियों का काम तो शुरू हो गया ना, वो तो चल ही रहा है, जो पीछे आए थे। हाँ, स्लो है भाई, इसको तेज करवाओ। पहले पानी की पाइपलाइन डलेगी ना, फिर गली बनेगी, तो वो तो है ही, बाद में फिर नहीं तो तोड़नी पड़ेगी। बिल्कुल ठीक बात है। और इसी तरीके से आयुर्वेदिक कैंप में 40 गलियों और बाहरी रोड का निर्माण भी 27 लाख रुपए की लागत से उसका काम भी शुरू हो चुका है। और सबसे बड़ा काम जो किया जा रहा है वो आयुर्वेदिक ये आयुष्मान योजना में सबका रजिस्ट्रेशन, जो परिवार उसके अंतर्गत आते हैं, और 70 साल से ऊपर के बुजुर्गों का भी वय वंदन योजना में रजिस्ट्रेशन, चाहे वो हमारी झुग्गी का निवासी हो, चाहे कॉलोनी का, चाहे गांव का, हर एक का रजिस्ट्रेशन जो 70 साल से ऊपर का है, जिसे 10 लाख रुपए तक का लाभ सरकार के द्वारा इलाज करके मिलेगा, वो काम शुरू है। आज के उद्घाटन के जो कार्यक्रम, ये सीवर लाइन के अलावा जो आयुर्वेदिक कैंप में भी पानी की एक लाइन डाली जा रही है, और खादर में भी
एक पानी की पाइपलाइन डाली जा रही है। ये काम और बोरवेल का बताया, जैसे चीफ इंजीनियर साहब ने 60 बोरवेल हमने लिए हैं जो सारी झुग्गियों के मिला करके है। ये कामों की श्रृंखला बहुत लंबी है और ये सारे काम शुरू हो चुके हैं, जो कि आपकी विधायक, आपकी अपनी विधायक, एक थे आपके विधायक, एक आपकी अपनी विधायक। तो आपकी विधायक ने 3 महीने कहे या 100 दिन के अंदर इन सारे कामों को शुरू किया है। लगभग पूरी विधानसभा के हर ब्लॉक में एक या दूसरा काम चल रहा है। भाई जिसका भी काम मेरे पास लिखित में आ गया उसकी कार्रवाई शुरू कर दी, और जो घर बैठ के सोच रहे वो फिर वो अपनी चिंता स्वयं करे। गांव में भी हमारे जो जितने चारों गांव हैं, यहाँ पे आईजीएल की पाइपलाइन जो आज तक बिछी नहीं थी, उसको बिछाने का काम भी हमने अपने चारों गांवों में शुरू कर दिया है। हम चाहते हैं कि हमारी पूरी विधानसभा में कोई भी क्षेत्र ऐसा ना रहे जहां हमारी पीएनजी की जो गैस पाइपलाइन है वो ना बिछी हो। एक एक घर तक वो पाइपलाइन जानी चाहिए, ऐसी हमारी योजना है। साथियों, आपके आशीर्वाद से, मोदी जी के नेतृत्व में जो जिम्मेदारी मुझे इस क्षेत्र की विधायक की और दिल्ली की मुख्यमंत्री होने की मिली है, मैं लगातार उस पे 24/7 यानी दिन रात कार्य करने में लगी हूं। पर मैं उन दुष्टों को जरूर आज इस मंच के माध्यम से बताना चाहती हूं, क्योंकि मैंने देखा कई लोगों ने मुझे बताया कि व्हाट्सएप ग्रुप में एक लिस्ट घूम रही है कि झुग्गी बस्तियों का डेमोलिशन ऐसा करके एक लिस्ट घुमा रहे हैं। मैं आज फिर से, मैंने मुख्यमंत्री बनने के बाद अपना बजट जब पेश किया था तब भी बोला था, आज फिर से दोहराती हूं, दिल्ली में एक भी झुग्गी कॉलोनी की झुग्गी तोड़ी नहीं जाएगी अगर उनको पक्के मकान दिए जाएंगे। आज मैं यदि 700 करोड़ रुपए की लागत से झुग्गियों में, पूरी दिल्ली की झुग्गियों में नाली, खड़ंजा, सीवर, शौचालय, स्नान घर, बच्चों की वाटिका, पालना जैसी सुविधाएं दे रही है, तो झुग्गी तोड़ने के लिए थोड़ी ना दे रहे हैं। ये सुविधाएं इसलिए दी जा रही हैं ताकि झुग्गी के निवासी भी अपने जो उनका सम्मान है उसको बना करके उन्हें भी जीने का अधिकार है। और आज वर्षों से वो दिल्ली में रह रहे हैं, उनके पास दिल्ली के सभी पक्के कागज भी हैं। तो आप लोग निश्चिंत होकर के अपनी झुग्गियों में रहिए, सरकार आपकी सारी सुविधाएं देगी, और जब व्यवस्था हो जाएगी तो आपको सबको घर दिए जाएंगे। आप अपने घर में जब तक शिफ्ट नहीं हो जाते तब तक आपको एक एक सुविधा देना ये मेरा फर्ज है। एक भी झुग्गी यहां से वहां जाने वाली नहीं है। जहां झुग्गी वहां मकान के नियम पे हम अपने वादे पे पूरी तरीके से खड़े हैं। हर झुग्गी को उसको अपना मकान मिलेगा, पीने का पानी मिलेगा, सीवर शौचालय की व्यवस्था मिलेगी, मेरी बहनों को नहाने के लिए स्नान घर मिलेगा, बच्चों को खेलने के लिए पार्क मिलेगा। तो कोई किसी की बातों में आने की जरूरत नहीं है। ये झाड़ू वाले, ये आप ये जो हैं, ये बहुत घबराए हुए हैं। वो सोच रहे हैं कि भैया अभी तो 100 दिन हुए नहीं है, लगातार इतने काम चल रहे हैं, कैसे काम होगा। और कई तो विधायक जी जो पुरानी थी, ये तो हम बोले हैं, ये तो हम बोले हैं। अरे बोले आप, पेमेंट हम करेंगे। आप पेमेंट छोड़ के नहीं गए हो, पेमेंट कौन करेगा? अपने बजट में से हम करेंगे। तो कौन काम करा रहा है? हम करा रहे हैं। हम कोई भी क्षेत्र का एक भी हिस्सा, गांव हो, कॉलोनी हो, झुग्गी हो, कोठी हो, फ्लैट हो, हर एक कोने का काम वो करना हमारी जिम्मेदारी है। परंतु चुस्त दुरुस्त रहना आपकी जिम्मेदारी है। लिखित में देना, बात करना, फॉलो अप लेना, काम हो रहा है तो काम की क्वालिटी को चेक करना, संभाल करना, ये सब आपका दायित्व है भैया। बार बार नहीं आ पाएंगे, नहीं तो दिल्ली में होगे रेखा मैडम तो अपनी विधानसभा ही संभाल रही है। अब मुझे पता है कि भी अपेक्षाएं ज्यादा हैं दिल्ली में। तुम्हारे यहाँ 15 दिन में एक दिन देने के लिए मुझे पूरी दिल्ली में बाकी का समय लगाना होता है। तो एक दिन जो दूं, 1 घंटा जो दूं, उसको बहुत माना करो। तो इसलिए आज आकर के पूरी के पूरी विधानसभा के कामों का उद्घाटन मान लीजिए भाई सारे अधिकारी लोग। अब वो काम शुरू करा दो, कोई काम रोकना नहीं है एक भी दिन। मेरी ओर से सब उद्घाटन है। अब कार्यकर्ताओं से उद्घाटन कराओ, RWA से उद्घाटन कराइए, आप सब लोग स्वयं उद्घाटन करो और काम शुरू करो। काम कोई भी रुकना नहीं है।
और मेरा जो वायदा है मैं उस पे खड़ी हूं कि इस विधानसभा के लोगों को वो सुकून मिलेगा जो पिछले 50 सालों में कभी किसी ने आकर के आपके लिए किया नहीं होगा। वो सारे काम हम करेंगे। अपने क्षेत्र के अधिकारियों को बोल दिया भाई मैंने कि कहीं पे भी इस बारिश में पानी खड़ा नहीं होना चाहिए, सारे नालों की सफाई अच्छी तरह होनी चाहिए। हर चीज हर काम को हम देखेंगे। और सबसे बड़ी जरूरत जो इस क्षेत्र की थी, सामुदायिक भवन, तो ये आयुर्वेदिक हॉस्पिटल का एक हिस्सा जो पूरे दोनों गांव के बीचों बीच है, जहां पे हर व्यक्ति लाभ उठा पाएगा। ये 10 करोड़ की लागत से नया सामुदायिक भवन ये आयुर्वेदिक प्रीमिसेस में बनाया जाएगा। अब आपको दूर दूर नहीं दौड़ना पड़ेगा सामुदायिक भवन के लिए। हमने बोल दिया एमसीडी को जो बजट चाहिए हम देंगे, पर इस क्षेत्र के लोगों के लिए एक सुंदर एक बढ़िया सामुदायिक भवन जरूर बनना होगा। तो आप सबको मैं शुभकामनाएं देती हूं कि आपने इतनी मेहनत से, इतनी शिद्दत से 27 साल के बाद जो दिल्ली में सरकार बनाई और 2013 के बाद जो आपने भारतीय जनता पार्टी की विधायक इस क्षेत्र में बनाई, इसलिए आप इन सभी कामों के अधिकारी हैं। आपको वो सब सुख सुविधाएं हम लोग दें, ये मेरा फर्ज है। और अपने फर्ज से कभी एक क्षण भी मैं पीछे होने वाली नहीं हूं। तो बस आप अपनी शक्ल दिखाते रहा करो, काम मुझे अपने आप याद आ जाता है। अभी खड़े ना आजाद सिंह जी, करे मेरा जोड़, मैं कहा डीडीए से करवाना है, मेरे ध्यान में है। तो वो पीछे सैनी साहब खड़े हैं, मेरी जगन्नाथ यात्रा, हाँ होएगी जगन्नाथ यात्रा, चिंता मत करो। ये आज एसएचओ साहब यहाँ पे हैं, कोई नहीं, आपकी व्यवस्थाएं हम करेंगे। ये सब्जी वालों का जो है भाई, इसको मामले को सुलटाओ सारा, जो भी हाँ हो गई बात, हो गई, चिंता ना कर, हमारे ध्यान में। तभी तो आपको कहा कि भी बीच वाली शमशान घाट पे हम आपको बिठा रहे हैं, ताकि बाजार का ट्रैफिक जो है भाई, इसमें एक चीज और सुन लो दुकानदार भाइयों, हमने जिन भाइयों को सब्जी की रेडी शमशान घाट पे लगाने के लिए बोला है, फिर पता चले आप लोग किराया लेके किसी और की रेडी लगवा दो भाई, ये नहीं चलेगा। रोड खाली रहनी चाहिए बिल्कुल, किसी और की, इनको हम वहां पे बिठाएंगे, तुम कोई और लगा लोगे तो नहीं चलेगा भाई। पूरी रोड खाली रहनी चाहिए ताकि यहाँ का ट्रैफिक जो है वो सुगम हो और हमारा एक भी रेडी पटरी वाला भाई जो हमारा स्थानीय निवासी है उसको असुविधा ना हो, उसकी दुकान लगे, ये हमारी जिम्मेदारी। बहुत बहुत धन्यवाद।